जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखेंगे कि अगर संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका एक रूल होता है कि वह किस रूप में होनी चाहिए, 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के रूप में। ठीक है ना। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। n के लिए किसी, तो 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड खंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3। देखो 6 के करेंगे 2 × 3 = 6, दोनों पे घात n, अलग करेंगे 2 पे घात n और 3 पे घात n। ठीक है। अभी बताया अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसमें 2 और 5 जरूर आना चाहिए। अगर संख्या 0 पर समाप्त होगी होगी तो वह है 2 पे घात n गुणा 5 पे घात m के रूप की होगी। तो इसमें 2 और 5, यहाँ पर 3 है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः 6 पे घात n प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। व्याख्या कीजिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहले हम इस सॉल्व करेंगे इसको। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो बेटा इन दोनों में क्या देख पा रहे हो, इन दोनों में देख रहे कि 13 संख्या जो है दोनों में आ रही है। 13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस 1। 13 गुणा, ये हो जाएगा आपका 11 × 7 = प्लस 1। 13 गुणा 78 गुणा 1। इसको अगर और तोड़ना चाहो तो और भी हो जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 13 78। और छोटा करना चाहो, देखो 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 13 × 3 = 39, दूनी 78। तो देखो इसे ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 13 पे घाते 2। हमने क्या बताया था, भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब इधर देखो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रही, यहाँ पर भी 5 है, प्लस के बाद भी 5 है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 5 कॉमन। तो क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ही चीज चलेगी तो 1 तो लिख ही सकते, क्योंकि हम 5 को किस रूप में लिख सकते हैं, 5 बराबर होता है 5 गुणा 1 रहेगा। तो 5 5 बाहर आ गया तो क्या बचा, 1। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। 7 × 42, 42 चौको 168, 3 दूनी 6, 6 का गुणा कर देंगे। 6 × 8 = 48, 4 7 36 4 40, 4 6 4 10, 1008 प्लस 1, 1008 में 1 को जोड़ देंगे, 1009 हो जाएगा। इसको आप 1 के रूप में लिखा रहेंगे। देखो 1 का तो हम गुणा कर ही सकते हैं, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो हम बता सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे किसको कितना समय लग रहा है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। दूसरा नाम क्या? रवि को 12 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसमें क्या निकाला जाएगा? जब एक ही दिशा में बोला गया है तो दोनों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, एलसीएम सॉरी। 18 और 12। 18 के दोने में 18, तीन त्रिका 3 एकम 3। 12 के दो छंग 12, दो तीन 6 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसका हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें देखें एलसीएम कितना आएगा? जो मैच करता है उसमें से एक ये हो गया, एक ये बचा 2 लिख लो। ये एक 3 मैच कर रहा है 3 लिख लो, एक ये बचा लिख लेंगे। 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, कितना लग रहा है? 36। तो क्या पूछा गया था? कितने समय बाद? अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। नीचे दी गई आकृति में एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखो, जब हम ये दी गई आकृति, जब हम एक्स का निकालेंगे तो इनका और इनका क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो एक्स का मान आ जाएगा एक्स बराबर 3 गुणा 195। इस पे 15 हाथ से लगी 1, 3 निम 27 एक 28 2, 3 2 5। तो यहाँ तो आ गया आपका एक्स का मान 550। अब वाई का निकालेंगे। पाई का देखो मान निकालेंगे दो तरीके, या तो 3 का भाग कर दें तब भी निकल आएगा, या इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे। 5 गुणा 13, 13 का 5 में गुणा करेंगे 65। यही आपका क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो गया। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है? तो 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11, इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन आएगा? 11। तो 11 कॉमन ले लेंगे। क्या बचा? 7 गुणा 13 गुणा 1 प्लस 1। 11 तेरह सत्ते 91, 11 कॉमन ले लिए तो एक इसलिए लिख दिया यहाँ पे 13 सत्ते 91 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 11 गुणा 92। देखो एक का गुणा हम इसके साथ कर सकते हैं। भाज्य संख्या की परिभाषा परिभाषा होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। तो 1 2 3 गुणनखंड हो गए। अतः अतः यह भाज्य संख्या है। अब दूसरा नंबर लेंगे। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1
प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 बाहर आ गया, 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3, तो 1 बचेगा, 3 बाहर आ गया, 3। इसका देखो 5 दूनी 10, तो 0 हो गया। 4 छंग 24, 24 सत्ते, 7 चौको 28, 2 और 14 2 16, 168 प्लस 1, तो 3 गुणा 1681 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको भी। तो दो से अधिक गुणनखंड हो गए, जब दो से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं तो वह भाज्य संख्या हो जाती है। अतः ये भाज्य संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया। नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखो ये निकालना एक्स वाई जेड। देखो बेटा, एक्स का मान निकालेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। एक्स बराबर 2 गुणा 3381, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6। बाई का मान निकालेंगे, देखो बाई का इसमें इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, या इसमें 3 का भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा। तो 7 गुणा 161, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 4 7 4 11। जेड बराबर, जेड का मान इसमें इसको भाग कर देंगे, जेड आ जाएगा, तो 161 बटे 7, 7 दूनी 14, 2 बचा 21, 7 तिया 21, तो जेड बराबर 23 हो जाएगा। तो ये हमारे एक्स वाई और जेड के मान हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ऐसी और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।